Hello बच्चों, let us read the question. In the arrangement of the capacitors shown in the figure, each C1 capacitor has capacitance 3 microfarad and each capacitor C2 has capacitance 2 microfarad. Then, if voltage across AB is equals to 900, then the charge on each capacitor nearest to point A and B is. ठीक है, सो चार्ज कितना होगा ये डेवलप करना है हमें. ठीक है, सो की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. चार्ज इज इक्वल्स टू सी इंटू वी. यहाँ सी जो है तो बहुत सारे कैपेसिटर है तो हमें इन कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करना पड़ेगा इंटू वी. अब सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे कि जितने भी कैपेसिटर सीरीज में है, सो अगर तो कैपेसिटर आर इन सीरीज, सो उनका सी इक्विवेलेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल होता है इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल sum of reciprocal of individual capacitors. Or if the capacitor are in parallel, so C equivalence will be equal to कितना हो जाएगा C1 plus C2 like this way. तो दो ही कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर. तो चलिए पहले एक बार कोशिश करते हैं पूरा डायग्राम को फिर से रिक्रिएट करने की. तो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट ए टर्मिनल दिया है जिससे C1 कनेक्टेड है. ठीक है, फिर यहाँ से दूसरा एक और C2 कनेक्टेड है जिसका भी कैपेसिटेंस C1 ही है. फिर एक पॉइंट दिया हमें C, देन वन मोर कैपेसिटर, यहाँ पर भी C1 है. C से D ब्रांच अक्रॉस कर दी. C से D एक और कैपेसिटर है, यहाँ पर हमें D दे दिया गया है ना. इसमें भी यहाँ पर एक और कैपेसिटर फाइंड कर लिया. ये C2 है, ये C1 है, ये भी C1 है. चलिए यहाँ से एक और कैपेसिटर C2 अटैच है, दैट वन मोर C1 अटैच ओवर हियर. और नाउ C1 और B टर्मिनल से एक कैपेसिटर C1 इज अटैच्ड. ठीक है, तो चलिए हम देखते पहले, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस अक्रॉस सी एंड डी. ठीक है, तो मैं इस है ना मैं यहां पे लिखती हूं कैपेसिटेंस अक्रॉस सी एंड डी. तो मैं डायग्राम बना रही हूं. देखिए ये मेरा पॉइंट टर्मिनल सी है. ठीक है, इससे एक कैपेसिटर अटैच है C1, आगे चले एक और कैपेसिटर अटैच है C1 और फिर आगे चले सो एक कैपेसिटर अटैच है C1 और फिर यहाँ पर मेरा D पॉइंट आ रहा है. जरा नोटिस कीजिए. ठीक है, यहाँ से C1 C से अक्रॉस चले, फिर एक और कैपेसिटर ऐड हुआ, फिर एक और कैपेसिटर ऐड हुआ और D पॉइंट पे पहुंचे. जबकि एक कैपेसिटर जो है वो हमारा C से D इस तरह से अटैच है. करेक्ट है. तो यहाँ है C1 C1 C1, ये तीन सीरीज में अटैच है और ये है C2. करेक्ट, ये पैरेलल में अटैच है. तो चलिए इस सीरीज के लिए है ना, सीरीज के लिए यहाँ पर सीरीज के लिए अगर हम सॉल्व करें तो हमारा जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा, सो यहाँ लिख लिया मैंने 1 CD के अक्रॉस कैपेसिटेंस CD के अक्रॉस इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C दैट इज 3/C. यह इक्विवेलेंस CD जो हो गया है, कैपेसिटेंस ऑफ CD इज इक्वल्स टू कितना हुआ C/3. करेक्ट. अब CD के अक्रॉस जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा है ना, सो CD फाइनल, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सो इज इक्वल टू मैंने यहाँ फाइनल लिख दिया है ना, तो ये हो जाएगा C2 प्लस C/3. एम आई करेक्ट है ना. C2 की वैल्यू जो है 2 माइक्रोफेराड है और C1 की वैल्यू है, ये सब क्या है C1 है, तो C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड. सो दिस विल बी सम क्या हो गया मेरा 3 माइक्रोफेराड. CD का जो फाइनल
है ना। तो अब क्या करती हूं मैं, इस सर्किट में से क्योंकि इसका फाइनल कुल मिला के टोटल CD का क्रॉस जो नेट कैपेसिटेंस जो डेवलप था वो हमने फाइंड कर लिया है, तो यहां से इस पूरे डायग्राम को रब कर देते हैं। ठीक है, अब C और D के अक्रॉस में जो फाइनल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बच रहा है उसे हम लिख लेते हैं C, है ना, ऑफ CD। करेक्ट। फाइनल कितना है ये 3 माइक्रोफेराड, या फिर हम इसको बेटर तरीके से समझे, ये ना लिख के मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ 3 माइक्रोफेराड। ओके, अब आगे चले तो ये भी है हमारी वैल्यू C1, ये भी C1 है ना, और ये 3 माइक्रोफेराड। तो इस सर्किट पे अगर आप नोटिस करोगे आप, तो यहां से आप देखिए C1, ये 3 माइक्रोफेराड और C1 ये फिर से क्या हो रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ इन सेकेंड लूप, ठीक है, 1 बाय इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो होगा, ठीक है, तो C अक्रॉस यहाँ पे अगर मैं E और F नाम दे दूं तो क्या 1 बाय कैपेसिटेंस ऑफ EF अक्रॉस इज इक्वल्स टू सेम 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C1 प्लस 1 बाय 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सब 3 है, सो 3 बाय 3 माइक्रोफेराड दैट इज 1 माइक्रोफेराड। करेक्ट। अब जो फाइनल कैपेसिटेंस बनेगा, ये सबका जो रिजल्टेंट है वो 1 माइक्रोफेराड आ गया, और EF क्या है C2 और 1 माइक्रोफेराड आपस में पैरेलल कनेक्शन में होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ EF, है ना, अक्रॉस EF फाइनल कैपेसिटेंस, तो हम लिखेंगे C2 प्लस 1 दैट इज C2 की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 या कहें हम 3 माइक्रोफेराड। ओके, सो अब हमारा जो सेकेंड सर्किट है ना, यहाँ पर इस सर्किट का भी हमने टोटल सॉल्व कर लिया, तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और EF क्या क्रॉस हम एक फाइनल कैपेसिटेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू क्या है हमारी 3 माइक्रोफेराड। ओके, सो यहाँ पर ये C2 नहीं है, C1 है। ठीक है, ये हो गया C1। तो अब देखिए ये तीनों आपस में A और B के अक्रॉस, है ना, ये A पॉइंट था हमारा और ये B पॉइंट, A और B के अक्रॉस जो 3 कैपेसिटर है वो तीनों क्या है, सीरीज में है। तो ये हो जाएगा 1 बाय CAB इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेराड है सकते हैं। चार्ज नाउ Q is equals to capacitance across AB into V। ओके, यहाँ पर V कितना दिया है हमें, V अक्रॉस AB जो दिया है ना, AB के अक्रॉस V जो दिया है वो 900 है। C अक्रॉस AB जो हमारा आया है 1 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाय 900 वोल्ट, सो फाइनल आंसर विल बी 900 माइक्रो कूलम। ये वैल्यू आ गई हमारी क्या, चार्ज की वैल्यू। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेट अस चेक ऑप्शन डी 900 कूलम माइक्रो कूलम इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।